हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फॉन किक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर, मतलब जो जॉडीज के फादर थे उनके साथ क्या हुआ। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जॉडीज फादर वाज बिटन बाई अ रैटल स्नेक, मतलब जॉडीज के फादर को एक रैटल स्नेक ने क्या किया था, काट लिया था। रैटल स्नेक क्या होता है बच्चों, जो जहरीला सांप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैटल स्नेक। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डव सेव पेनीज लाइफ, मतलब जो डव था, डव मीन्स क्या होता है बच्चों, हिरनी जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं जो फीमेल हिरनी होती है, हिरन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डव बोलते हैं। तो हाउ डिड द डव सेव पेनीज लाइफ, मतलब डव ने जो पेनी था, पेनी कौन था, जॉडी के फादर थे, तो पेनी के लाइफ को कैसे बचाया, सेव किया। तो चलिए बच्चे इसके आंसर को देखते हैं। When Jordy's father Penny was bitten by rattlesnake, he quickly killed a dove and used its heart and liver to draw out the poison as a home remedy to save his life। मतलब जब क्या हुआ, जब जॉडी के फादर को रैटल स्नेक ने काट लिया था तो क्या किया उन्होंने तुरंत एक जो डव था, जो हिरनी थी, उसको क्या कर दिया, मार दिया और उसके हार्ट और लीवर को एज अ होम रेमेडी, होम रेमेडी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो घरेलू उपचार होता है, उसके रूप में अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने पॉइज़न को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम, मतलब जो जॉडी था वो फॉन को घर लाना क्यों चाहता था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जॉडी वांट्स टू ब्रिंग home the fawn because its mother was killed, so it became an orphan. Jody felt guilty and did not want to leave the fawn alone and let it die from starvation। मतलब जो जॉडी था वो फान को घर इसलिए लाना चाहता था क्योंकि उसकी माँ क्या थी, मर गई थी। जैसा कि हम जानते हैं उसकी माँ को जॉडी के फादर ने एज अ होम रेमेडी उसको मार दिया गया था, और इस तरह से जो फॉन था, जो हिरन का बच्चा था, वो क्या हो गया था, ऑर्फन हो गया था। ऑर्फन मीन्स क्या होता है बच्चों, अनाथ। तो जो फॉन था वो ऑर्फन हो गया, इसलिए जो जॉडी था उसको गिल्टी फील हुआ और वो नहीं चाहता था कि जो फॉन है वो अकेले रहे और वो भूख से मरे। इस तरह से वो जो जॉडी है उस फॉन को भूख से मरने के लिए, स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है, भूख से मरना, मतलब भूख से मरने के लिए अकेला छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो जो जॉडी था फॉन को अपने घर लाना चाहता था। तो उसके बाद बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज, मतलब जो जॉडी था उसको कैसे पता चला कि जो फॉन है वो क्या है, मेल है। तो चलिए बच्चे इसके आंसर को देखते हैं। जॉडीज फादर पेनी had once told him that a male fawn has spot in sequential line, मतलब जॉडी के जो फादर थे, कौन थे, पेनी जो थे, उन्होंने एक बार जॉडी को बताया था कि जो फॉन होते हैं, जो मेल फॉन होते हैं, उनकी स्पॉट्स पे जो उनको क्या थी, सीक्वेंशियल लाइन, मतलब सीरियल से क्रमानुसार जिसे कहते हैं, मतलब सीक्वेंशियल लाइन होती है, कहाँ पर, उनके सीक्वेंशियल लाइन के धब्बे होते हैं उनकी बॉडी पर। तो इस तरह से दिस नॉलेज इनलाइटेड जॉडी ऑन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल फॉन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो मेल फॉन होते हैं उन पर सीक्वेंशियल लाइन होती हैं, सीक्वेंशियल लाइन के धब्बे होते हैं। तो ये इस नॉलेज की वजह से मतलब जो जॉडी था उसे पता चल गया कि मेल फॉन कैसे होते हैं और फीमेल फॉन कैसे होते हैं। तो इस तरह से ये नॉलेज से उसे पता चल गया। उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, जो पेज नंबर 90 पर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉडी डिडंट वांट मिल व्हील विथ हिम फॉर 2 रीजंस, वाट वर दे, मतलब जो जॉडी था वो नहीं चाहता था कि जो मिल व्हील हैं उनके साथ आए, इसके 2 रीज़न्स थे और उन्हें हमें क्या करना है, वाट वर दे, मतलब वे क्या थे, उन रीज़न्स को हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विथ हिम फॉर 2 रीजन्स, मतलब जो जॉडी था वो नहीं चाहता था कि वो जो मिल व्हील है उसके साथ आए। फर्स्टली, इफ़ द फॉन वॉज डेड
और कुड नॉट बी फाउंड, ही डिड नॉट मिलविल टू सी हिज डिसपॉइंटमेंट। मतलब जो उसका फर्स्ट रीज़न क्या था कि अगर मान लो जो फ़ॉन है वो मर गया हो और या फिर उन्हें वो जो फ़ॉन है उसको उन्हें ना मिला, तो वो नहीं चाहता था कि जो मिलविल है उसकी डिसपॉइंटमेंट जो उसकी डिसपॉइंटमेंट है, उसकी जो निराशा है उसको देखें, उसको महसूस करें या फिर उसको देखें। मतलब वो नहीं चाहता था कि वो उसकी निराशा को देखें। और उसका जो सेकेंडली जो दूसरा रीज़न था वो क्या था, If the fawn was alive, the meeting would be so lovely and secret that he could not endure to share it with anyone। मतलब अगर मान लो जो फ़ॉन है मान लो ज़िंदा हो और उन्हें वो मिल गया, तो वो जो मीटिंग है, जो उनका मिलन है वो इतना लवली होगा, इतना प्यारा होगा, लवली होगा, और कि वो उससे क्या कैसा रखना चाहता है, सीक्रेट रखना चाहता है, और वो किसी के साथ भी उसको शेयर करना नहीं चाहता है। मतलब कि वो नहीं चाहता था कि अगर मान लो उस खुशी को कोई उसके साथ शेयर करे, मतलब फ़ॉन के मिलने की खुशी को। तो ये दो रीज़न से जिसकी वजह से जो जॉर्डी था वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए। उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन। जो मिलविल थे वो जॉर्डी को अकेले जाने से डर क्यों रहे थे। मतलब वो जो मिलविल थे वो क्यों नहीं चाहते थे उसके अकेले बाहर जाने से, डर क्यों रहे थे, क्यों घबराए हुए थे, उनके अंदर डर क्यों थी। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। जॉर्डी वॉज नॉट सो फैमिलियर टू द फॉरेस्ट रूट। मतलब जो जॉर्डी था वो फॉरेस्ट रूट को से परिचित नहीं था, फैमिलियर नहीं था। मतलब उसको अच्छी तरीके से फॉरेस्ट का जो रास्ता था, जंगल का जो रास्ता था, उन्हें अच्छी तरीके से नहीं जानता था। सो मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन एज ही feared द यंग बॉय माइट गेट लॉस्ट इन द वुड्स और माइट इवन गेट बिटेन बाई अ रैटल स्नेक लाइक पेनी। इसलिए जो मिलविल थे वो जॉर्डी को अकेले जाने से क्या कर रहे थे, उन्हें डर महसूस हो रहा था। उन्हें डर महसूस हो रहा था कि जॉर्डी अकेले बाहर ना जाए, कि नहीं तो क्या हो सकता है, उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कहीं जो जॉर्डी है वो वुड्स में मीन्स जंगल्स में कहीं खो ना जाए, या फिर किसी रैटल स्नेक के द्वारा, जैसे कि पेनी को एक रैटल स्नेक ने काटा था उसके फादर को, तो उसी के जैसे कहीं किसी रैटल स्नेक ने उसको भी काट ना ले। वो जो रैटल स्नेक है उसको भी काट ना ले। तो ये सब जो बातें थी जिसकी वजह से जो मिलविल थे जॉर्डी को अकेले जाने से डर रहे थे। उसके बाद जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 93 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉर्डी ब्रिंग द फॉन बैक होम। था वो फ़ॉन को घर कैसे वापस लाया। तो चलिए बच्चे इसके आंसर को देखते हैं। जॉर्डी ट्राइज हिज बेस्ट टू नॉट स्केयर द फॉन अवे। मतलब जो जॉर्डी था वो उसने जितना उससे हो सकता तो उसने कोशिश किया कि जो फ़ॉन है वो डरे ना। फर्स्टली ही स्ट्रोक इट्स नेक एंड स्लोली एंड रैप्ड हिज हैंड अराउंड इट। पहले उसने क्या किया, उसकी जो नेक थी उसको पकड़ा और धीरे से उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथों को डाल दिया। ही देन पिक्ड अप द लिटिल फॉन। तब उसने क्या किया, जो छोटा सा फॉन था उसको उठा लिया एंड वॉक थ्रू द थिक बुशेस ऑफ द फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट की थिक बुशेस थी, जो घनी झाड़ियाँ थी, उससे होकर वो चलने लगा। ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट्स फेस फ्रॉम द शार्प वाइन्स। जो शार्प वाइन्स थी उससे उसने क्या किया, उसके फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। जो झाड़ियाँ थी, जो शार्प तीखी वाइन्स थी, उससे उसके फेस को, जो फॉन था उसके फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए उसने कोशिश किया। When जॉर्डी बिकेम टायर्ड, और जब जॉर्डी जो था वो थक गया, ही स्टॉप बाई ऑन हिज वे होम। और वह अपने जो घर के रास्ते पर क्या हुआ, वो रुक गया। एंड टुक सम रेस्ट, और तब उसने क्या किया, कुछ आराम किया। सडनली ही रिमेंबर्ड हिज फादर वंस सेड दैट। मतलब अचानक उसको याद आया कि उसके जो फादर ने एक बार उससे कहा था कि ए फॉन वंस कैरिड फॉलोज इट इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। मतलब अगर मान लो जो फ़ॉन होता है वो क्या होता है, किसी को फॉलो करने लगता है। अगर मान लो कोई उसको कैरी करके ले जाता है तो उसे वो फॉलो कर लेता है। उसके बाद ही जेंटली पुट द फॉन डाउन और फॉर सम टाइम, और फिर उसने क्या किया, जो फॉन था उसको कुछ टाइम तक रख दिया। एंड इट इनिशियली रिफ्यूज टू फॉलो। और शुरू में क्या हुआ कि जो फॉन था, जो हिरन का बच्चा था, उसने उसे फॉलो करने से मना कर दिया। मतलब शुरू में उसने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जॉर्डी टुक इट टू हिज आर्म्स। मतलब
एंड पुट इट डाउन एंड ग्रेजुअली नोटिस दैट, और मतलब जॉर्डी ने क्या किया, उसकी आर्म्स में अपने को उसको डाल दिया और उसे फिर रख दिया, और फिर उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि इट हैड स्टार्टेड टू फॉलो हिम, उसने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। व्हेन दे फाइनली रीच होम, जब वो फाइनली घर पर पहुँचे, द फ़ॉन वॉज अनेबल टू क्लाइम द स्टेयर, मतलब जो फ़ॉन था वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहा था, मतलब जो फ़ॉन था वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहा था। सीइंग दिस, या देख कर, जॉर्डी पिक्ड अप द लिटिल डियर ऑन हिज आर्म्स एंड टुक इट इनसाइड हिज हाउस, मतलब जो जॉर्डी था उसने जो छोटे फ़ॉन को क्या किया, अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घर के अंदर लेकर गया। तो इस तरह से जो जॉर्डी था फ़ॉन को घर पे लाया था। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? मतलब जो जॉडी था वो इमोशन से भर गया जब उसने फ़ोन को पाया, मतलब जब फ़ोन उसको मिला तो जॉडी जो था वो इमोशन से भर गया। तो इसमें क्या करना है हमें, कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब कम से कम 3 वर्ड्स आप वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। विच शो हाउ ही फेल्ट, मतलब जो दिखाते हैं कि उसे कैसा महसूस हुआ। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जॉडीज़ माइंड वॉज फिल्ड विथ इमोशन, मतलब जो जॉडी का माइंड था वो इमोशन से भर गया। व्हेन ही सॉ द फ़ोन, जब उसने फ़ोन को देखा। व्हेन ही जेंटली स्ट्रोक्ड द नेक ऑफ द लिटिल डियर, जब उसने क्या किया, जो लिटिल डियर था उसकी नेक को जेंटली प्यार से सहलाया, स्ट्रोक किया, थपथपाया। द टच मेड हिम डिलेरियस, मतलब जो उसका टच था उसको डिलेरियस लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। व्हेन जॉडी रियलाइज्ड, जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे, व्हेन जॉडी रियलाइज दैट द फ़ोन लुक्ड अप टू हिम, जब जॉडी ने एहसास किया, रियलाइज़ किया कि जो फ़ोन उसे देख रहा है, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो वर्ड है या फिर फ्रेज है वो मिल गया कि वो अपनी जॉय में कैसा था, लाइट हेडेड था। उसके बाद एंड वांटेड टू फॉन्डल, रन एंड रोम्प विथ इट। फाइनली ही व्हेन ही ब्रॉड द लिटिल डियर टू हिज होम, इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, मतलब यहाँ पे जो हमारा थर्ड सेंटेंस कह सकते हैं या फिर फ्रेज़ है वो हमें मिल गया कि जब फाइनली उसने क्या किया, जो डियर था, लिटिल डियर था, उसको अपने घर पे ले कर आया तो उसके फादर जो पेनी थे उनको ऐसा फील हुआ कि जो बॉय की आंखें वैसे ही चमक रही हैं जैसे कि फ़ोन की चमक रही है। तो ये हमारा तीसरा फ्रेज़ हो गया। तो उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड, मतलब जो डियर था वो गॉड से कैसे दूध पीता था, मिल्क कैसे पीता था। तो चलिए बच्चे इसके आंसर को देखते हैं। जैसे जॉडी पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, मतलब जो जॉडी था उसने एक छोटे से गॉड में मिल्क को उड़ेल दिया, रख दिया। ये गॉड क्या होता है बच्चों, जो कद्दूनुमा आकृति होती है, एक जैसा बर्तन होता है कद्दू के जैसा, उसको गॉड बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक स्मॉल गॉड में मिल्क को उड़ेल दिया और उसके बाद एंड केप्ट इट इन फ्रंट ऑफ द फ़ोन, और उसे फ़ोन के सामने रख दिया। जो हिरन का बच्चा था उसके सामने उसने उसको रख दिया। इट बटेड इट, मतलब जो फ़ोन था उसने उसे क्या किया, बट मीन्स क्या था बच्चों, धक्का मारना। तो उसने क्या किया, उसको धक्का मारा। सडनली, अचानक क्या हुआ, स्मेलिंग द मिल्क, मतलब मिल्क को स्मेल करते हुए, बट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, लेकिन उसने गॉड में जो मिल्क था उसको में कोई इंटरेस्ट नहीं किया, कुछ उसको नहीं मिला, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि उसने क्या किया, उसको धक्का मारा। इस तरह से जॉडी सेव्ड इट प्रिकैरियसली, मतलब फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, मतलब जो जॉडी था उसने इसे बहने से बचा लिया, जो मिल्क था उसे गिरने से बचा लिया। देन द डियर स्लोली स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क, मतलब तब क्या किया, जो डियर था उसने धीरे धीरे मिल्क को, दूध को पीना शुरू कर दिया। फ्रॉम जॉडी हैड, कैसे, जॉडी हैड फ्रॉम जॉडीज़ हैंड, मतलब जो जॉडी के हाथों से। व्हेन ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, जब उसने क्या किया, अपनी फिंगर्स को मिल्क में डाला, डिप्ड किया। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फ़ोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने क्या किया, जब उसने फ़ोन के जो सॉफ्ट नाजुक वेट माउथ थे उसमें मिल्क को थ्रस्ट किया। थ्रस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, उड़ेलना, है ना, जो झक्का मार के उड़ेलना, उसमें
अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से जब उसने उसको पिलाया तो जो फॉन था उस मिल्क को पीने लगा। उसके बाद बच्चों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिडेंट द फॉन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। मतलब जो फॉन था उसने सीढ़ियों पर जॉडी को फॉलो क्यों नहीं किया, एज ही हैड थॉट इट वुड, मतलब जैसा कि उसने सोचा था कि या करेगा। मतलब जो जॉडी था उसने सोचा था कि वो सीढ़ियों पर उसे फॉलो करेगा, लेकिन जो फॉन था उसने उसको फॉलो नहीं किया। तो ऐसा क्यों था? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। एज द फॉन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जैसा कि फॉन एक वाइल्ड एनिमल होता है, इट इज़ नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू क्लाइंब स्टेयर्स इन अ हाउस। मतलब जैसा कि जो फॉन होता है वो एक वाइल्ड एनिमल्स होता है, तो वो ये नहीं समझ सकता है कि हाउस में जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर कैसे क्लाइंब किया जाता है, मीन कैसे उस पर चढ़ा जाता है। हेंस व्हेन इट रीच एट जॉडीज होम, इसलिए जब वह जॉडी के घर पहुंचा, इट फेल टू फॉलो हिम अप द स्टेयर केस, मतलब इसलिए वो उसे स्टेयर केस में फॉलो करने में, उसे स्टेयर केस पे मतलब सीढ़ियों में उसे फॉलो नहीं कर पाया। और इवन ड्रिंक द मिल्क ऑफर्ड इन द गॉड, या फिर यहाँ तक कि जो गॉड में उसने ऑफ़र किया था मिल्क, उसको भी उसने नहीं पी पाया। इट सिंपली डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट इन सच एन अनफेमिलियर सिचुएशन। मतलब ये सिंपल सी बात है कि वो इस तरह की अनफेमिलियर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे पेश आना है, कैसे करना है, वो या नहीं जानता है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पेज नंबर 93 का क्वेश्चन आंसर है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड पेनी बॉक्सटर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट। मतलब जो पेनी बॉक्सटर थे, जो जॉडी के फादर थे, उन्होंने जॉडी को जाने के लिए और फ़ोन को वापस लाने के लिए अलाउ क्यों किया। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। पेनी बॉक्सटर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी ऑफ टेकिंग अवे इट्स मदर हुज ऑर्गन्स वर यूज टू क्योर हिज स्नैक बाइट। मतलब जो पेनी बॉक्सटर थे उन्होंने जॉडी को इसलिए जाने दिया क्योंकि जो पेनी बॉक्सटर थे वो गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो जॉडी जो फॉन था उसकी मदर का जो ऑर्गन्स था, हार्ट और लीवर था, उन्होंने अपने रेमेडीज़ के लिए, होम रेमेडीज़ के लिए उसको उन्होंने क्या किया, इस जो उनको स्नैक बाइट जो स्नैक रैटल था उसने बाइट कर लिया था, उसको क्योर करने के लिए, उसके इलाज के लिए क्या कर लिया था, उनको यूज़ कर लिया था। इस तरह से उसको मार डाला था। तो इस तरह से उनको गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को जाने दिया। उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free। मतलब जो डॉक विल्सन थे उनका मतलब क्या था जब उन्होंने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। मतलब इस दुनिया में सब कुछ कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती है, पूरी तरीके से फ्री में नहीं मिल सकती है, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती थी। उनका मतलब ये कहने से क्या था, जैसे चलिए देखते हैं। पेनी एंड जॉडी फेल्ड इट वुड बी ग्रेफिड टू लीव द लिटिल डियर ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। मतलब जो पेनी और जॉडी थे उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो लिटिल डियर है, जो फॉन है, उसको फॉरेस्ट में अकेले छोड़ना क्या होगा, अनग्रेटफुल होगा। हेंस व्हेन जॉडी आस्क्ड टू ब्रिंग होम द फॉन, और इस वजह से जब जॉडी ने फॉन को वापस घर का लाने के लिए पूछा, उनसे कहा कि क्या मैं फ़ोन को घर वापस ला सकता हूँ, तो मतलब ये जब जिक्र किया उन्होंने, ही रेडली एग्रीड इट टू इट, तो जो उसके फादर थे वो आसानी से उस पर एग्री कर लिए। हियरिंग दिस, या सुनकर, डॉक विल्सन सेड टू जॉडीज़ मदर, मतलब जो डॉक विल्सन थे उन्होंने जॉडीज़ की मदर से कहा दैट कि बोथ जॉडी एंड पेनी वर राइट इन देयर डिसीजन। मतलब जो जॉडी और पेनी दोनों अपने डिसीजन में सही हैं। दैट इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। मतलब इस दुनिया में सब कुछ, मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, उसके लिए हमें कीमत चुकाना पड़ता है। उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। मतलब जो जॉडी था उसने फॉन की देखभाल कैसे की, मतलब जब उसने उसके देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली तो उसने उसकी देखभाल कैसे की। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जॉडी took very good care of the fawn when he accepted its responsibility. He would gently stroke its neck slowly and wrapped his hands on its soft neck when he offered it to drink milk from the gourd. The deer initially didn't know how to
how to respond. However, the deer slowly started drinking milk from Geordie's hand when he dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. Fawn's soft wet mouth. तो जैसा कि बच्चों इसकी मीनिंग हमने पहले डिस्कस कर ली, जस्ट ऊपर वाली जो थी वही थोड़ा सा अलग है। चलिए देख लेते हैं। जॉडी टुक वेरी गुड केयर ऑफ द फॉन, मतलब जो जॉडी था उसने फ़ॉन की बहुत अच्छी केयर की। व्हेन ही एक्सेप्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो उसने गर्दन में या फिर जो भी किया उसकी मीनिंग हमने पहले ही समझ ली है। चलिए अब अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Geordie's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home. Why does she react in this way? मतलब जो जॉडी की मदर थी उन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि वह एक फ़ॉन को अपने घर लेकर आने वाला है। Why does she react in this way? और उन्होंने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जॉडीज़ मदर वॉज अस्टॉनिश्ड, मतलब जो जॉडी की मदर थी वो काफ़ी अस्टॉनिश्ड मीन सरप्राइज हुई। व्हेन शी हर्ड दैट, जब उन्होंने सुना कि जॉडी वांटेड टू ब्रिंग होम द यंग फॉन, मतलब जो जॉडी है वो यंग फॉन को घर लाना चाहता है। बट व्हेन शी केम टू नो, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दैट की द डव विच सेव्ड पेनीज़ लाइफ, मतलब जो डव जिसने पेनी की लाइफ को, ज़िंदगी को बचाया है, वाज द लिटिल फॉन्स मदर, वो कौन थी, बचाया था वो कौन थी, लिटिल फॉन्स की मदर थी। सी वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, वो क्या हो गई, स्पीचलेस हो गई, स्पीचलेस लगी, मतलब वो कुछ कह नहीं पाई। शी गैस्प्ड विथ सरप्राइज एंड हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग अ वाइल्ड एनिमल एट होम, मतलब उन्होंने वो जो नहीं चाहती थी कि वो एक वाइल्ड एनिमल को अपने घर पे रखें। शी टोल्ड जॉडी दैट, उसने क्या किया, उन्होंने जॉडी को कहा कि बताया कि दे हैड नथिंग एल्स टू फीड द फॉन एक्सेप्ट मिल्क, मतलब उनके पास फॉन को देने के लिए मिल्क के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, उनके घर में कुछ नहीं है। व्हेन विच ही वुड नीड टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू फीड द लिटिल टीयर, मतलब जिसने क्या किया उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास मिल्क के अलावा कुछ नहीं है जिसको उसे खुद क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब जो मिल्क है मीन जो जॉडी पीता है, जो जॉडी के लिए मिल्क था, उसको अपने हिस्से का जो मिल्क है उसको क्या करना है होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। किस लिए, ताकि जो लिटिल डियर है, जो फॉन है, उसको वो खिला पिला सकें। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। होप बच्चों आपको इसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।